हाँ, अगर असेट कब का है, 1 अप्रैल 2018, 1 फरवरी 2018 के पहले का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। तो स्टेप 1 तो 0 है, ठीक है। स्टेप 2 में अपन को लेना पड़ेगा FMB एज ऑन 31/1/2018, ठीक है। तो अब वो कैसे लेंगे अपन, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, तो FMB का क्या करेंगे, इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन कैसे करेंगे, 1 अप्रैल 2001 को FMB कितना था, 5000, इंटू कितना किया तुम लोगों ने, 1718 का लिया, डिवाइडेड बाय 100, हाँ कितना आया, हाँ ठीक है, उसके हिसाब से आंसर कितना आया, हाँ ठीक है ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, सबका यही है, कर लेना एक बार ट्राई, ठीक है। तूने क्लास रिकवर कर ली, हाँ 3 दिन की क्लास छूटी हुई है तेरी, हाँ मतलब 2 दिन की क्लास छूटी हुई है, अच्छा सैटरडे को तो क्लास ही नहीं लगी थी ना, फ्राइडे को लगी थी, फ्राइडे को आया था, फ्राइडे की छुट्टी हुई है, मंडे की छुट्टी हुई है ना, रिकॉर्ड तो एक दिन रिकॉर्ड नहीं हुई थी, बट उस दिन सिर्फ भव्या एब्सेंट थी, बाकी दिन तो रिकॉर्ड हुई है, वो अपलोड नहीं हुई होगी। कब एब्सेंट थे, 2023 के दिन एब्सेंट था तू, मुझे ये याद है कि उस दिन सिर्फ भव्या एब्सेंट थी, तो मैंने बोला भी था कि भव्या को मैं अलग से बता दूंगी अगर समझ में नहीं आएगा तो। हाँ कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट विच एवर इज हायर लेते हैं ना, हाँ बट यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो वाला नहीं ले रहे हैं, वो तो अपन निकाल रहे हैं ना, अपन ले रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट, है ना। मैं कल जब लिखवा भी रही थी तो मैंने बोला था कि स्टेप 1 मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। हाँ हाँ लिख सकते, हाँ वो कंप्यूटेशन अपन करते हैं सेक्शन 55 का, जैसे अभी अपन इस केस में ये कंप्यूटेशन कर रहे हैं सेक्शन 55 का, ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। वैसे ही उस वाले केस में अगर कोई असेट 1/4/2001 के पहले का है, तो उसके कंप्यूटेशन के लिए सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो 3 चीजें देखकर अपन निकालते हैं। चलो एक और क्वेश्चन था होमवर्क में, कौन सा वाला था, फर्स्ट वाला था, ठीक है, इसका तो सोल्यूशन अपन के मॉड्यूल में भी मिल जाएगा अपन को। बताओ निकाला है तुम लोगों ने ये, बताओ कितना आया, आ रहा है ठीक है, 1,96,000 ठीक है, और 3,96,000, एक का 1,96,000 है, एक का 3,96,000 है, नहीं तो कैसे किया तूने जरा बता, दूसरा वाला है ना, फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या डाउट लग रहा था तुझे, हाँ हाँ
2000 इंटू 100 मतलब 2 लाख। हाँ, एक बार मुझे देखने देते। बोनस शेयर है ना कि वो एक सेकेंड, कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर इन द रेशियो 1:1 on 1/12/2022. He has also received dividend. अरे नहीं, इसमें तो ये तो कब मिले हैं बोनस शेयर अपन को? 22 में मिले हैं ना। 22 में मिले हैं मतलब 18 के भी बाद में मिले हैं। 18 के बाद अगर मिले हैं तो अपन ये वाला फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे ना। ये वाला फॉर्मूला कब के लिए था? 18 के पहले वाले के लिए था, क्योंकि फिर वो मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना तुम लोगों को कि अगर ये नहीं डालते तो क्या होता, सब लोग शेयर बेचने लग जाते और फिर वो शेयर मार्केट गिर जाता। ठीक है, तो ये नहीं लगाएंगे, तो सीधे सीधे निल ले लेंगे बेटा उसकी वैल्यू, है ना। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है अपन को विदाउट इंडेक्सेशन, तो निल ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 3,96,000 आ जाएगा, है ना। बाकी उसकी अदर इनकम भी है। टैक्स निकाला तुम लोगों ने इसका? देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में दो इनकम है हमारे पास, LTCG 112A वाला एंड अदर इनकम है। 112A वाला कितना टोटल हो रहा है दोनों को मिलाकर? 5,92,000 और 2,000 की अदर इनकम है। ठीक है, अब LTCG 112A में बेसिक एग्जेम्पशन भी अपन को स्लैब रेट तो लगता ही नहीं है, बेसिक एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। इसमें से सिर्फ 1 लाख क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 4,92,000 में क्या कर देंगे? अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज सिखानी है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा बेटा। अब समझो, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन समझते हैं, ठीक है, इसको मैं लिखवा भी दूंगी। बेटा अदर इनकम कितनी है? 2,000। ये एक इंडिविजुअल है, राइट, है ना, ये सब लोग समझ लो। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, इसको बेसिक एग्जेम्पशन कितना मिलता है? 2.5 लाख का। ठीक है, अब बेटा 2.5 लाख में से अगर 2,000 माइनस करें, ठीक है, 2,000 तो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया है बेसिक एग्जेम्पशन, इस पे तो 0 टैक्स देना पड़ेगा इसको, राइट। अगर बेसिक एग्जेम्पशन यूटिलाइज करने के बाद बचा हुआ बेसिक एग्जेम्पशन देखें तो वो कितना है? 2,48,000। तो क्या वो बेसिक एग्जेम्पशन LTCG 112A के अगेंस्ट यूटिलाइज हो सकता है? आंसर इज यस। ठीक है, 3 सेक्शन है ना, अभी एक सेक्शन और लिखवा दूंगी रेट्स का। अपन ने पढ़ लिए दो, कौन कौन से? 112A और 111A। एक और है 112। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था तुम लोगों को, शायद से बताया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई और असेट पर, मतलब 112A के अलावा कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 20% का क्या लगता है? टैक्स लगता है। हाँ, 20% का क्या लगता है? टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन के अगेंस्ट अपन बेसिक एग्जेम्पशन को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर अपनी अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है तो। यहाँ पर देखो, अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से क्या है?
कम है, तो हमारा बेसिक एग्जामिशन अनयूटिलाइज्ड बच रहा है। ये बात समझ में आई? हमारा बेसिक एग्जामिशन क्या बच रहा है? अनयूटिलाइज। तो क्या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? हाँ, हम उसको LTCG 112, LTCG 112A और STCG 111A तीनों के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? तो अभी अपन यहाँ यूटिलाइज करके देखते हैं कितना बचा अनयूटिलाइज बेटा। 2,48,000 यहाँ पे यूटिलाइज कर लो, तो अब ये कितना बच जाएगा बोलो? 3,44,000। नहीं, अच्छे से कैलकुलेट करो। हाँ, क्या बेटा? डेफर्ड टैक्स, अच्छा इसमें डिफॉल्ट टैक्स बोला था। तो बेसिक एग्जामिशन कितना है? 3 लाख है ना? तो 3 लाख करेंगे अपन। 3 लाख से 2,000 माइनस कर दो, कितना बचा? 298। तो यहाँ पर 298 कर देते हैं ना। अब बताओ कितना बचा? 2,94,000 में से 1 लाख पर टैक्स नहीं लगता है 112A के अंदर, तो बचा कितना? 1,94,000। उस पर 10% कितना लग जाएगा? 19,400 प्लस इसमें HEC कर दो 4%। हाँ, तो टोटल कितना आ जाएगा? ठीक है ना? अभी इसकी और प्रैक्टिस करते हैं अपन, ये बेसिक एग्जामिशन वाली। ठीक है, क्योंकि 2-3 टाइप के ही क्या है, स्पेशल रेट्स हैं, है ना? अब वो स्पेशल रेट्स में क्या होगा, अपन को देखना पड़ेगा अपन कहाँ कहाँ बेसिक एग्जामिशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहले तुम लोग एक चीज नोट कर लो, जो मैंने बता भी दिए तुम लोग को, पर इसको नोट करो तो ये खत्म हो। लिखो टैक्स रेट्स अंडर कैपिटल गेन अदर देन 112A और 111A। ठीक है, ठीक है, ये तो तू समझ सकता है, इसमें इतना कोई भारी अभी कुछ कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। ठीक है, टैक्स रेट अंडर कैपिटल गेन अदर देन 112A और 111A। ठीक है, तो बेटा अगर LTCG है तो अंडर सेक्शन 112 उसका टैक्स रेट बताया गया है। टैक्स रेट इज 20%। और अगर STCG है बेटा तो उस पे नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। नॉर्मल टैक्स रेट का मतलब क्या हुआ? स्लैब रेट लगता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो 3 टैक्स रेट्स हो गए। एक 112A वाला 1 लाख के ऊपर वाले पे 10% लगेगा। एक 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स यूनिट्स, है ना, उसपे, हाँ, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक है, उसपे 15% लगेगा। और
बाकी सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% लगेगा और बाकी सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। ठीक है, तो 3 तरीके के स्पेशल रेट्स अपन ने यहाँ कवर कर लिए। एक प्रोविजो लिखो टू सेक्शन 112A 112 सॉरी, प्रोविजो टू सेक्शन 112, ये हमारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, पर हमारे बुक में मेंशन है इसीलिए मैं लिखवा दे रही हूँ इसमें। ठीक है ना, इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई रेलेवेंस नहीं है बेटा। प्रोविजो टू सेक्शन 112 लिखो, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on listed security other than units ब्रैकेट में लिखना है, and zero coupon bonds in case of long term capital gain on listed securities other than units and zero coupon bonds। इसमें अपन जो टैक्स निकालते हैं, ठीक है, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड्स, लिस्टेड सिक्योरिटी अगर इक्विटी शेयर है तो वो तो 112A के अंदर कवर हो जाएगा, वो यहाँ आएगा ही नहीं। अगर लिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर मान लो डिबेंचर हुए या प्रेफरेंस शेयर हुए मान लो, तो इसमें आएगा, है ना, और जीरो कूपन बॉन्ड इसमें आएंगे, तो इसमें यही एक आध चीज आती है बस। ठीक है, उसके केस में अपन करते हैं बेटा 10% के रेट से निकालते हैं विदाउट इंडेक्स, इंडेक्स किए बिना 10% से निकालते हैं एंड 20% से भी निकाल कर देखते हैं विथ इंडेक्स, विच एवर इज लोअर को अपन पे कर देते हैं, विच एवर इज लोअर। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स या लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स। अब इसको याद मत रखना, नहीं तो 112A और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसको सिर्फ जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए याद रख लो, ठीक है, और नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इतने ज्यादा डिटेल में इंटर लेवल पे नहीं होता, ये फाइनल लेवल के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, नोट लिखो, ये नोट भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना, नॉट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है इसको, कोई बात नहीं। हाँ, तुम लोग इतनी सारी चीजें जो तुम लोग छाटोगे ना कम इम्पोर्टेंट वाला, उसमें ये आ जाएगा। लिखो, LTCG ऑन अनलिस्टेड सिक्योरिटी, LTCG on unlisted security in case of NR, है ना, NR क्या है, नॉन रेसिडेंट, unlisted security in case of NR और foreign company taxable at the rate 10%, taxable at the rate 10% without benefit of index, without benefit of index and first proviso to section 48, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 अपन ने किया था ना, उसमें वो बॉब का एग्जांपल लिया था क्या अपन ने, वो पहले अपन फॉरेन करेंसी में पूरा टैक्स निकालेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 40, नहीं उसमें कोई फॉरेनर का एग्जांपल लिया था ना, टॉम टॉम, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट्स इतने कुछ खास रेलेवेंट नहीं रखते बेटा। चलो, इसके बाद
ये लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ। इसके बाद एक पॉइंट लिखो, नोट मत लिखो, ऐसी मेन पॉइंट लिख लो, उसका एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना, तो वो भी अपन लिख के एग्जाम्पल्स के साथ कर लेते हैं इसको डिस्कस। लिखो डिडक्शन। डिडक्शन, अभी अपन ने डिडक्शंस पढ़े नहीं है, पर मैंने तुम लोग को चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन में बताया था डिडक्शंस के बारे में ना। अंडर चैप्टर 6A के डिडक्शंस बताए थे मैंने तुम लोगों को, है ना, वो एटीसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और बहुत सारी चीजों का क्या मिलता है, डिडक्शन। आपने डोनेशन दिया, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, वो सबका डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो चैप्टर 6A के डिडक्शन बोलते हैं अपन। लिखो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट not available against LTCG 112 oblique LTCG 112A and STCG 1111A. ठीक है ना। अब अभी अपन ने डिडक्शन पढ़े नहीं है, पर मैं तुम लोग को ऐसे ही थोड़ा सा बताती हूँ। उसमें एक सेक्शन है एटीसी, उसमें लाइफ इंश्योरेंस करवा लो और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, सुकन्या समृद्धि और वो सब सब है ना। उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। ज्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ही करवाते हैं। उसमें आपको 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है, 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1,50,000 से ज्यादा है तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 1,50,000। मतलब आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है ना, उसमें से 1,50,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एटीसी का, ठीक है। पर वो इन इनकम्स के अगेंस्ट माइनस नहीं हो सकता। तो जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं तुम लोगों को। मान लो कि तुम्हारी पीजीबीपी इनकम है 70,000, ठीक है। तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,00,000, एसटीसीजी है 1111A का 5,00,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का है 2,00,000। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई, जीटीआई कितनी हुई, 8,70,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, डिडक्शंस। और किसी ने 1,50,000 तक का क्या किया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है। बट बेटा यहाँ पर ये 3 को छोड़कर बाकी अदर इनकम कितनी है, ये 3 पर तो डिडक्शन मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो बाकी की इनकम है कितनी, सिर्फ 70। तो 1,50,000 का वो डिडक्शन नहीं ले पाएगा। वो कितना डिडक्शन ले पाएगा, सिर्फ 70 का। समझ में आया, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितना, 70, क्योंकि इन तीनों के अगेंस्ट अपन डिडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो अपन जब माइनस करेंगे डिडक्शंस, तो एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस का मैक्सिमम डिडक्शन अपन को कितना मिल पाएगा, 70, है ना। बाकी 8,00,000 पर अपन को टैक्स देना पड़ेगा, और 8,00,000 में ये तीनों इनकम है, तो वो स्पेशल रेट से ही देना पड़ेगा। समझ गए, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये एग्जाम्पल भी नोट कर लो। 1,00,000 पे 20% लग जाएगा, इस पे 20% लग जाएगा, इस पे 15% लग जाएगा, और इस पे 1,00,000 पे 10% लग जाएगा। नहीं, पर इसमें बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा, अनयूटिलाइज है ना। देखो ना, 8,00,000 की टोटल इनकम है, अनयूटिलाइज है, बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। करते हैं उसके कोई एग्जांपल्स भी करते हैं अभी, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो।
इसमें अपन वो मिक्सअप नहीं करते। हाँ, ये एग्जाम्पल नोट कर लो कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है, 70, क्योंकि उससे ज्यादा अपन बाकी तीन के अगेंस्ट नहीं ले सकते। ये किसका फोन है, जियो वाला? चलो, अब मुझे वो बेसिक एग्जामेशन वाला पॉइंट ही बस तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाना है। देखो, बेसिक एग्जामेशन वाला जो पॉइंट है वो कौन कौन सी इनकम के अगेंस्ट मिलेगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, ठीक है? उसको डिटेल में करने के लिए पहले एक बार सारे स्पेशल रेट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है? स्पेशल रेट्स मैंने पहले भी तुम लोगों को लिखवाए थे शायद से, एक बार और उसका चार्ट बना। स्पेशल टैक्स रेट्स, ठीक है? ये पूरे इनकम टैक्स में जितने भी स्पेशल रेट्स हैं वो। फर्स्ट में बेटा अपन को पता है 112, 112 में क्या आएगा, LTCG कितने परसेंट? ओके। सेकेंड में अपन लिखते हैं 112A, है ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन, बाकी तो तुम लोग को सेक्शन 10%, 10% है पर, हाँ, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। 1 लाख के ऊपर की इनकम पर कितना, 10%, ठीक है? फिर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, है ना? फिर बेटा 111A भी पता है तुम लोगों को, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर। कितने परसेंट लगा दोगे, 15। इसके अलावा अदर इनकम में, अदर सोर्स वाले इनकम में अपन दो इनकम ऐसे पढ़ने वाले हैं जिस पर स्पेशल रेट्स है, ठीक है? मैं तुम लोग को पहले भी बता चुकी हूँ इसके बारे में। बेटा विनिंग्स,
हाँ, विनिंग्स ऑफ लॉटरी, कार्ड गेम्स, ठीक है, और हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा आ जाएगा। हाँ, एक्सेट्रा लिख लेना। वो तो तुम लोग अदर सोर्सेज में इसकी पूरी लिस्ट पढ़ ही लोगे। आजकल ऑनलाइन गेम्स भी आ गए हैं बहुत सारे। तो वही है, विनिंग्स ही है बेटा, इसको एक ही पॉइंट की तरह याद रख लेंगे, बट इसके सेक्शंस अलग अलग हैं। ऑनलाइन गेम्स है ना, वो ड्रीम इलेवन, और क्या क्या है, एमपीएल, जंगली रूबी भी कुछ करके है, रमी, हाँ रमी, sorry, रूबी, हाँ हाँ, इस सब में पैसे जीतते हैं ना, ठीक है, सब लोग जुआ ही है, सब में 30% फ्लैट रेट है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग याद ना रख के अपन ये याद रखें कि भैया विनिंग में क्या है, 30% का रेट है। और हाँ, ये हो गया। अच्छा, एक चीज अपन ने और पढ़ ली थी पहले ही, अपन ने डीम्ड इनकम पढ़ी थी, वो कि वो छुपा रहे हो आप इनकम, कैश क्रेडिट्स, वो सब पूरा पढ़ा था ना अपन ने, सारे सेक्शंस। उसपे कितने परसेंट रेट था बताया था मैंने, 60% का रेट था, फिर उसमें सरचार्ज लगता है वो सब, है ना। तो बेटा डीम्ड इनकम, इसके अंदर क्या क्या थे, 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D। सब पे 60% का रेट है, ठीक है। तो तीन स्पेशल रेट तो तुम लोग के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ही हो गए। एक तुम लोग याद रख लो, विनिंग 30% लगेगा, और एक वो जो चोरी पकड़ी गई कैश क्रेडिट्स वाली, ठीक है, उस पे 60% लगेगा, ठीक है। अब जो बेसिक एग्जेम्पशन का मैं बोल रही थी कि जो अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जेम्पशन है, वो तुमको यूटिलाइज करने मिल जाएगा, बट वो सिर्फ किसके अगेंस्ट मिलेगा, ये फर्स्ट थ्री के अगेंस्ट, विनिंग के अगेंस्ट, और बाकी डीम्ड इनकम के अगेंस्ट अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जामेशन नहीं यूज कर सकते। समझ में आई वाली बात, इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको भी लिखेंगे अपन, पहले लिखवा दूं फिर एग्जाम्पल करें, चलो लिखो, इसी के नीचे लिखो बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जामेशन अगेंस्ट LTCG, LTCG 112A एंड STCG 111A। ये हेडिंग डालने के बाद नीचे डिक्टेट कर देती हूँ। लिखिए, लिखो, in case of resident individual and HUF, in case of resident individual and HUF, if balance total income
बैलेंस टोटल इनकम के आगे ब्रैकेट में लिखना, अदर देन स्पेशल रेट इनकम, मतलब स्पेशल रेट वाली इनकम्स को छोड़कर बैलेंस जो इनकम है, ठीक है, अदर देन स्पेशल रेट इनकम ब्रैकेट क्लोज, is less than basic exemption, is less than basic exemption, then unutilized basic exemption, then unutilized basic exemption can be set off, can be set off against LTCG 112, against LTCG 112 oblique LTCG 112A oblique STCG 111A. But never against, winnings, never against winnings or deemed income. ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मिस्टर जय रेसिडेंट, ठीक है, एज मान लो 42 इयर्स, इसके पास बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 70,000, इसने पीजीबीपी कमाया है 8,000, कैपिटल गेन कमाया है, कैपिटल गेन के अंदर LTCG 112 है इसका 40, LTCG 112A है बेटा इसका 90 और STCG 111A इसका है 90 की जगह 9 लाख कर दो और इसको कर लो 65,000 और बेटा IFOS में इसके पास इनकम है विनिंग्स की, विनिंग्स में इसने कमाया है 90,000, ठीक है, इसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया बेटा, टोटल करके बता देना मुझे। $11,73,000, 11,73,000 बेटा इसका GTI है। अब हमें कंप्यूट करना है इसकी टैक्स लाइबिलिटी। करोगे तुम लोग ट्राई पहले कि मैं करवा दूं एक क्वेश्चन फिर दूसरा वाला करोगे? करवा दूं, चलो इसको कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अपन ना चार्ट फॉर्म में इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ इनकम,
टैक्स रेट इनकम कितनी है और टैक्स कितना आ रहा है। एक पहले अपन स्पेशल इनकम्स लिख लेते हैं, स्पेशल रेट वाली सब पहले अलग लिख लेते हैं, फिर अदर वाली लिख लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले स्पेशल वाले में LTCG 112 कितना रेट है बेटा इस पे 20%। इस पर इनकम कितनी है, अभी टैक्स नहीं कैलकुलेट करना है, अभी तो बेसिक एग्जाम्पशन देखेंगे ना पहले, अभी से वैसे चार्ट बना लो। LTCG 112A अपने पास कितना टैक्स रेट रहता है इसके ऊपर 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। यहां पर इनकम कितनी है अपने पास 9 लाख। थर्ड नंबर पे STCG 11111A कितना टैक्स रहता है बेटा कितनी है 65। फोर्थ विनिंग, विनिंग पे कितने परसेंट टैक्स रहता है 30%। इसमें कितनी है 90,000, ठीक है। और फिर बैलेंस नेट टोटल इनकम कितनी है, बैलेंस मतलब अदर हेड्स वाली, मतलब स्पेशल रेट्स के अलावा वाली। इस पे क्या लगेगा स्लैब रेट कितनी है 78,000। अब समझना बेसिक एग्जामिशन कितना है जय के लिए 2.5 लाख, ठीक है। अब बेटा 2.5 लाख को सबसे पहले यूटिलाइज किसके अगेंस्ट करेंगे नॉर्मल इनकम। 78 पूरा यूटिलाइज हो गया, ये यहाँ पर मैं 78 माइनस कर दूं तो इस पे टैक्स कितना आएगा 0, राइट। मुझे बताओ 2.5 लाख में से तुमने 78 यूटिलाइज कर लिया तो अनयूटिलाइज कितना बच गया 1 लाख 1,72,000 है ना। अब अपन को देखना है कि अपन 1,72,000 को किस किस के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, तो कौन कौन सी इनकम के अगेंस्ट अपन ये 1,72,000 यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड, ठीक है। अब ये तो हमारी चॉइस है कि हम तीनों में से किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करें, तो मुझे बताओ किसके अगेंस्ट करना चाहिए सबसे पहले यूटिलाइज 9 लाख। किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करना चाहिए बेटा, लॉजिक लगाओ, कम अमाउंट किस में आएगा करके देखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा टैक्स रेट किस पर है 20% वाले पे है ना, तो सबसे पहले हमें 20% वाले पर ही यूटिलाइज करना चाहिए ना। हमारा मोटिव क्या है कि टैक्स कम आए, जिसपे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है 30% के अगेंस्ट तो अपन यूटिलाइज कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है। तो उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट कौन सा रेट है 20%, सबसे पहले अपन को किसके पास यूटिलाइज करना चाहिए 20% में। तो बेटा 40 तो यहाँ यूटिलाइज हो गया, यहाँ से 40 और माइनस कर दो, अभी कितना बचिया 1,32,000। अब सेकंड नंबर पे किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करना चाहिए STCG के अगेंस्ट, क्योंकि उस पे थर्ड नंबर पे हाईएस्ट है। 65 यहाँ यूटिलाइज हो गया, यहाँ पे भी 0 टैक्स आ गया। अब बचा कितना 60 67 67 किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करेंगे, यही बचा ना। तो 9 लाख में से 67 गए, कितना बचा 8,33,000। इसमें 1 लाख के ऊपर टैक्स लगता है बेटा,
8,33,000 में से 1 लाख गया, 7,33 पे 10% कितना लगेगा? ठीक है, और ये विनिंग पर तो 30% लगेगा ही लगेगा, तो 90 पे 30% कितना होता है? 27,000। तो टोटल टैक्स कितना पेबल आ गया? 1,03,000। 1,03,000 के नीचे लाइन नहीं खींचनी है मुझे, HEC ऐड करेंगे। HEC ऐड करके टोटल अमाउंट लिख दो। हो गया? चलो अब मैं तुम लोग को एक बड़ा क्वेश्चन में ला के दे रही हूँ, वो तुम लोग करोगे ट्राई, ठीक है? ये लिखना है तुम लोग को। हो गया? क्लास के बाद क्वेश्चंस मेरे चेक कर। मेरे पास मेरी इसके बाद नेक्स्ट क्लास है, तो मेरे को या तो नोटबुक दे देना या फोटो भेज देना, क्वेश्चन और फिर उसका सोल्यूशन। इसमें ना गूगल करके स्कैन करके निकाला तो पिछले साल क्या है। हाँ ना, वो उससे नहीं होगा। बाकी बेसिक तो वही रहेगा, इंडेक्सेशन अगर चेंज हो रहा है तो वो, अगर कोई अमेंडमेंट है, जैसे कुछ कुछ बीच में अपन ने अमेंडमेंट पढ़े हैं, उसका अगर क्वेश्चन में इफेक्ट आ रहा है तो वो चेंज हो जाएगा आंसर। वो लोग इंडेक्सेशन पुराना ले रहे होंगे, उसकी वजह से आंसर डिफरेंस आ रहा होगा, तो बाकी की बेसिक चीजें तो चेक कर सकता है उससे, है ना? और इंडेक्सेशन उन्हीं के आंसर में चेंज करके देख ले, अपने इंडेक्सेशन के हिसाब से सेम आ रहा है तो सही है, मतलब। ठीक है? हाँ, क्योंकि उनका सिलेबस सेम है ना, टैक्स का सिलेबस सेम है। हाँ, चलो बनाए क्वेश्चन। अपन 4 एसएससीज दे रही हूँ मैं तुम लोगों को, ऐसा एक टेबल बनाओ, 1, 2, 3 और 4।
ठीक है। ये जितनी भी इनकम्स मैं बता रही हूँ, ये इनके पर्टिकुलर हेड के द्वारा कंप्यूट करके पूरी बता रहे हैं, ठीक है ना। अपन को उसमें कोई डिडक्शन वगैरह का दिमाग नहीं लगाना है। चलो, डिफॉल्ट स्कीम को इग्नोर करते हुए नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से कंप्यूट करना।
क्या चारों का अलग अलग होगा ना? ऐसे ही करना पड़ेगा। या एक ही टेबल में अगर मैनेज कर सकते हो तो एक ही टेबल में कर लो, पर एक टेबल में खिचड़ी बन जाएगी ना। सबकी बेसिक लिमिट्स भी अलग अलग होंगी शायद। अच्छा कुछ टाइमिंग सेकंड ही छोड़ रही है।
साढ़े 12 को नहीं बच्चों को बुलाया था पर मैं सोच रही थी तक मुझको नहीं लगी है अच्छा सर ठीक है भी आज कैंसिल करेंगे अभी यश ने छोड़ दिया यश 12 बजे छोड़ने वाला था नहीं और 12:30 बजे नए बच्चे को बुलाया आपकी क्लास 12:30 बजे मेरी क्लास लगा लेते हैं फिर एक को नहीं लग पाएगी फिर एक को नहीं लग पाएगी अभी फाइव छोड़े नीचे से मार्क्स काटे
हो गया, अभी मैच कर लेते हैं। हम्म। चलो जल्दी बताओ, मेरी दूसरी क्लास है। एक बार मैच करते हैं। राम का कितना आया? 48,000। 48,040। सबका इतना आया। चलो, शाम का कितना आया? ठीक है, कितना लिमिट लिया था तुम लोगों ने यहाँ पे? 5 लाख। ठीक है। फिर मोहन का कितना आया? 60,320। सबका ओके। और यहाँ पर रॉन का? मुझे बताओ, क्या बेसिक लिम एग्जामिशन को यूटिलाइज किया? बेसिक लिमिट जो थी, एग्जामिशन लिमिट, वो कितनी थी रॉन के लिए? और अनयूटिलाइज्ड कितनी थी? उसको किसके अगेंस्ट यूटिलाइज किया? यहाँ पे गलत कर दिया। जो यूटिलाइजेशन है अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जामिशन का, वो सिर्फ
रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अलाउड है, ठीक है ना? तो ये गलती याद रखोगे आप। इसका सिंपल सिंपल कर दो, यहाँ पे बेसिक एग्जामेशन ले लो तो इस पे 0 टैक्स आ जाएगा, इस पे वही 10% लगा दो 1 लाख के ऊपर, इस पे 20% लगा दो, इस पे 15% लगा दो और इस पे 30% लगा दो। बेसिक एग्जामेशन को यूटिलाइज मत करो, ठीक है? समझ गए हो क्या? चलो मैं जा रही हूँ नीचे, क्लास है मेरी।